अस्सलामुअलैकुम कराची, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं हूं आप लोगों की होस्ट, आप लोगों की दोस्त नुसरत आबिद जाफरी, और आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है स्पॉटलाइट। सरप्राइज़ है आज हमारे साथ, हमने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो सरप्राइज़ उन लोगों के लिए जो कहते हैं यार क्या नया चीज़ ला रहे हो आप लोग, क्या नई चीज़ ला रहे हैं आप लोग। तो आज हमारे साथ एक बड़े अच्छे, बड़े प्यारे से, बड़े ही उन्होंने एक्टिंग भी की है माशाल्लाह से, और वो बड़ी अच्छी शायरी भी करते हैं। और आजकल जो चीज़ बड़ी इन है, और वो जो इन है वो है यूट्यूब। वो यूट्यूबर भी हैं, तो हम उनको अपने शो में बाकायदा जो है वो खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ रमीज़ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रमीज़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो मच FM 88.6 का और नुज़रत आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। चूँकि रमीज़ जो है माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। काम तो वो बहुत सारे कर रहे हैं, एक्टिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। जो रीसेंट प्रोजेक्ट किया था उन्होंने वो था धोखा, और धोखा में ये आफ़ान जो है जी, आफ़ान वहीद, यस, और सनम जंग, जी, और कोमल मीर, यस। तो आफ़ान के ये दोस्त बने थे, और बड़ी अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। और जब से यूट्यूब पे आए हैं तो बड़ा अच्छा सा गए हैं, बड़ा मध्यम बोलते हैं, और जबकि इनको देख के लगता नहीं कि ये मध्यम बोलते होंगे, लेकिन वाकई बड़ा मध्यम बोलते हैं। तो रमीज़ से हम ये पूछते हैं, आज का हमारा जो पहला सवाल है इनसे वो ये है कि रमीज़, इतना अच्छा एक इदारे से आप एसोसिएटेड रहे हो, ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली उस इदारे में जाने के लिए एक सर्टिफाइड आपको एक एजुकेशन भी लेनी पड़ती है, ठीक है, वो भी हुई। फिर उसके अलावा फिर ये मीडिया की तरफ आने का रुख कैसे हो गया भाई? बेसिकली इंटरेस्ट तो मेरा शुरू से एक्टिंग की तरफ था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस करता है और आइडलाइज करता है। क्योंकि हमारे टाइम पे, उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब हमारा एक टाइम पीरियड था अर्ली एज में, उस टाइम पे टिकटॉक, सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, तो हम लोग जो ड्रामास थे उसको देख आइडियलाइज करते थे, एक्टर्स को देख के कि यार हम भी इनके जैसे बन सके। बिल्कुल। तो बस वहाँ से वो एक शौक स्टार्ट हुआ और स्ट्रगलिंग एक पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। और वो करते करते, मतलब अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो तकरीबन कोई 10 साल का अरसा है, और 10 साल की ये जर्नी है माशाल्लाह। और अब आपके साथ तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं ड्रामों के हवाले से। तो अगर मैं खुद, अभी आप मुझसे पूछें तो मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने किस में क्या क्या रोल्स किए थे, लेकिन बहरहाल वो काफ़ी अच्छा एक लर्निंग प्रोसेस रहा। और वहीं से फिर एक इनिशिएटिव मैंने लिया यूट्यूब की तरफ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अब जो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको अगर कोई भी आप में स्किल्स हैं, या कोई आपको किसी भी बारे में, आप किसी टॉपिक के हवाले से बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो बजाय इसके कि आप कहीं पे जाके, यानी अब वो स्ट्रगल जो है वो शॉर्ट हो गई। और अब YouTube ने, मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उसने ये आपको मौका दे दिया है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप अपनी जगह से भी बनवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि कोविड के टाइम पे मैंने ये इनिशिएटिव लिया था। तो एक अपनी किसी रैंडम वीडियो में वो वकार जका ने कहा कि यार अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप क्यों किसी के पीछे भाग रहे हो, कि आप मुझे रोल दे दो या किसी ड्रामे में चांस दे दो। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास मोबाइल है, कैमरा ऑन करो, शुरू हो जाओ। आप में अगर वो टैलेंट है तो वो लोगों को नज़र आ जाएगा। एक फ्री प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, तो वहाँ पे आप जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस पर आप शो करवा सकते हैं। तो बहरहाल मैंने अपना जो पहला चैनल स्टार्ट किया था वो कोविड में किया था, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही एक अर्ली एज थी मेरी यूट्यूब जर्नी की, तो ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी, तो वो चैनल फेल हो गया। लेकिन वहाँ से मैंने वो इतना सीखना शुरू किया। फिर वो कंटेंट इतना ज़्यादा सीरियस था, और अपनी समझे मैंने वो जो एक शायरी वाली जो वो जो बड़ा डार्क सी साइड है, तो बहरहाल वो कंटेंट कुछ ऐसा था कि मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं, हंसी भी आ रही है कि मेरे घर वाले नहीं देखते थे। तो बहरहाल फिर वो चीज़ वहीं पे स्टॉप हो गई। और फिर मैंने आज से 2 साल पहले फिर एक YouTube चैनल का इनिशिएटिव लिया जिसका टाइटल है कुछ भी। तो काफ़ी उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस था कि यार ऐसी क्या यूनिक चीज़ हो। तो फिर मुझे लगा कि यार कोई ऐसा नाम हो, या तो बहुत ही कॉमन हो या बहुत स्पेशल हो। तो कुछ भी एक ऐसा नाम था कि उसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो कंक्लूड हो जाते हैं, और सुनने में थोड़ा सा एक कॉमेडी वाली फीलिंग भी आती है कि यार इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी कि आप एंटरटेन होंगे सुन के। तो खैर वो भी इनिशिएटिव लेके देन वो दोबारा स्टॉप हो गया। तो 2 साल बाद दोबारा से फिर उस पर मैंने काम स्टार्ट किया।
और मैं इसमें बस यही कहूँगा कि जो भी आपके कंटेंट क्रिएशन है ये गॉड गिफ्टेड है। ऐसा ही है। मतलब ये चीज़ अगर आप समझें, अक्सर लोग कोर्सेज वगैरह से आउट कर रहे होते हैं कि आप सीख के इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अचानक बैठे बैठे कोई सोच आ जाती आमद है। हो जाती है। हाँ, ऐसा ही है। मैं इसको आमद कहता हूँ कि आप पे कोई आमद हो गई तो वो चीज़ आपने उस पर जस्ट एक लाइन आपके जहन में आ गई। इसकी एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोविड में एक प्लेन क्रैश हुआ था मलीर साइड पे। यस, हमारी उसमें एक बहुत अच्छी बड़ी प्यारी मॉडल जो थी ज़ारा अकबर, उनका भी इंतकाल उसमें हुआ था। तो अब रमज़ान का लास्ट वाशरा चल रहा था और उसके बाद ईद थी। तो सैलून के बाहर बैठ के मैंने 2 घंटे वेट किया और उस 2 घंटे में मैंने पूरी एक नज़्म लिखी थी। तो वो बेसिकली पूरा उसमें कंक्लूजन था कोविड और आपका जो ये इंसिडेंट हुआ था ये, और ईद के हवाले से सारी चीज़ें। तो उसमें जस्ट एक मक्ता मेरे जहन में आया था जो लास्ट शेर होता है कि अजब कुदरत देखी खुदा की, हैरान रमीज़ कुछ यूँ रहा। वाह वाह। घर में बैठे मौत आई, आसमां से गिरा महफूज रहा। वाह वाह। तो बस ये एक 2 लाइन मेरे जहन में आई और उसको मैंने कंटिन्यू लेके पूरी उस पर एक नज़्म लिखी और वो मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड की थी। लेकिन वो वही बात कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, तो सीरियस कंटेंट लोग देखना भी नहीं चाहते वैसे भी, और वैसे हर किसी की जिंदगियों में इतनी ज्यादा सीरियसनेस है। हाँ बिल्कुल, इतनी कड़वाहट भी आ गई है ना, इतने इश्यूज हैं। तो इस टाइप की चीजें इवन मैं खुद दोबारा उसको देखता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है कि यार ये क्या बना दिया। हालांकि इटसेल्फ उसकी वैल्यू है, उसमें वो एक मैसेज है। सही है, लेकिन अब लोग मैसेज भी एक तंज़ो मज़ाह में लेना चाहते हैं। असल में मसला ये हो गया कि हमारे साथ सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई है वक्त के साथ, और जो अब हालात इंटरनेशनली भी चल रहे हैं, और जिस लिहाज से हमें एक जो है वो फंसा सा दिया है हालात ने, तो हम नहीं सुनना चाहते सीरियसनेस। मैं खुद नहीं, मैं मतलब आई एम अ प्रो मतलब सीरियस बंदा, लेकिन उसके बावजूद मैं भी नहीं देखना चाहती, सुनना चाहती। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो कुछ भी है उसमें कुछ भी मैं अपनी बड़ी सारी चीज़ें की हैं। मतलब आप जो है माशाल्लाह से वो चीपा भाई भी बने, उसमें माशाल्लाह से जो है वो आपने बहुत सारी चीज़ों को जो है ग्रेजुअली वक्त की सारी चीज़ों को लेकर ट्रांजिशंस भी लेके बनाई हुई है। तो ये सोच के पीछे आप ही हैं, खुद ही कर रहे होते हो, या कोई क्रिएटिव टीम है जो उसको कर रही होती है अपार्ट ऑफ एडिटर? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। लोगों को सुन के हैरानगी भी होगी और शायद अक्सर लोग यकीन भी ना करें कि एक फर्स्ट इनिशिएटिव जो पहली आपको सोच आती है, पहली जो आमद होती है, वहाँ से लेके स्क्रिप्ट राइटिंग, देन उसको एग्जीक्यूट करना, रिकॉर्ड करना, फिर उसको वीडियो एडिट करना, देन अपलोडिंग, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा होता हूँ। वाह, ये देखिए, मैं मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको अगर व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो है ये रमीज़ को मैंने देखा हमेशा से बड़ा क्रिएटिविटी की, हालांकि शुरू में ये जब मुझसे भी कभी बात होती थी तो ये बड़ी डार्क सी बातें करता था, तो मैं कहती थी यार ये चलेगी कैसे। ऑनेस्ट मेरी यही फीलिंग होती थी यार ये चलेगी कैसे, ये इतना डार्क नहीं लिखते लोग, तो या नहीं सुनना चाहते। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं ना, वो डार्क चीज़ों को वो थोड़ा सा कलरफुल कर रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं भाई, व्यूज़ आ रहे हैं। और कैसा लगता है जब व्यूज़ आते हैं? डिजिटल की दुनिया डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ऐसा ही है, आप जब भी कोई अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, अब जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि वीडियो अपलोड करने के बाद आप उसको बार बार ना उसको चेक करते रहते हैं अपने पास। yes. जब वो एक एक दो दो व्यूज़ भी जो बढ़ रहे होते हैं ना, तो समझे आपका खून बढ़ रहा है, वो खुशी अलग है। तो फिर आप किसी ने अगर कोई कमेंट कर दिया और पॉजिटिव कमेंट किया तो वो उसका एक अलग खुशी होती है। फिर आपके जैसे जैसे रैंडमली वो सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं, तो एक अलग दुनिया है ये। लेकिन इसमें सिर्फ यूट्यूब में नहीं, हर फील्ड कंसिस्टेंसी मांगती है। यस, अनडाउटेडली। मैं अपने हर प्रोग्राम में ना रमीज ये बात अपना एंड में कहती हूँ कि आप चाहे बैंकर हो, चाहे टीचर हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है ना, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे ये बताओ जो, अच्छा ये मुझे एक जरा चीज़ मुझे भी ज़रा सी वो ना वो फैसिनेट करती है कि यार जब 1 व्यूज़ 2 व्यूज़ या फेसबुक पे या यूट्यूब पे बढ़ रहे होते हैं, तो ये देखते रहना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या इसकी क्या साइंस है यार? मतलब व्हाट इज दिस? देखें, अब जाहिर सी बात है, कोई भी अपना नया चैनल अगर स्टार्ट करता है ना, तो उसके लिए यही मोटिवेशन होती है। तो बिल्कुल देखना तो चाहिए, क्योंकि आपको उससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ लोग आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फिर प्लस इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन या वीडियो एडिट करना या अच्छा बोल लेना या अच्छा दिखना,
ये चीज़ें भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि इटसेल्फ एक जो प्लेटफॉर्म है उसके अपने एल्गोरिथम्स होते हैं, उसके अपनी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उनको सीखना समझना भी बहुत ज़रूरी है। सीखने समझने से मुझे जो चीज़ एक समझ आ रही है वो ये है कि हमारे साथ एक कॉलर है। हम पहले उन कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से, क्या कह रही हैं या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम करवा जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अले वालेकुम अस्सलाम। अपना फातिमा नूर कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं सर को भी अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। उनकी बातें सुन रही हूँ, उनके यूट्यूब का नाम सुना, कुछ बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, आपके चैनल का नाम सुना उनको। Thank you so much। और उनको बड़ा अच्छा लगा। आप अगर कोई सवाल मुझसे करना चाहें तो कर सकती हैं। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। मैं ना यूट्यूब बनाती हूँ, टिकटॉक भी बनाती हूँ, तहजीब के दायरे में लगी। अभी आपने ये बात बहुत अच्छी बोली, लोग हर सुनना नहीं चाहते, कोई संजीदा बात नहीं सुनना चाहते, कोई नसीहत का इंसान पकड़ना नहीं चाहता, कोई नसीहत है जैसे हम अपनी यूट्यूब पे दे रहे कुछ करने तो ये सुनना नहीं चाहते। लाइक तो हमें बहुत कर देते, जैसे कोई मजाक बात हो, कोई नसीहा हो, कोई शायरी हो, बोल के डाल दो तो वो कर देंगे। जो संजीदा जो अंदर की हमारी दुखी बातें होती है ना, वो उसको शेयर नहीं करते भाई। हाँ ऐसा तो है, मैं भी यही कह रही थी अभी। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, कोई हमारे यूट्यूब ले लेता है और फिर आगे बढ़ा देता है, तो ये हमें नुकसान तो नहीं होता भाई? ये मुझे बताओ, ये मतलब एक क्लैरिटी एक तो इस पे भी चाहिए कि जो व्यूज हम बार बार देख रहे होते हैं उसको हम जो है वो कैरी ऑन करते हैं। सेकेंडली फातिमा ने ये कहा कि भाई मैं जो ना मतलब क्रिएटिविटी मुझे आती है, शेरो शायरी वगैरह मैं कर रही होती हूँ, तो वो क्या ठीक है, मैं अपनी क्रिएटिविटी इस तरह कर सकती हूँ, तो उस हवाले से क्या कहोगे रमेश? मैंने जो इनका सवाल सुना, मेरे ख्याल से ये भी पूछ रही थी कुछ प्राइवेसी के हवाले से कि हम कोई कंटेंट डालते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। देखिए, डिपेंड करता है, क्योंकि आप आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आपके व्हाट्सएप से लेके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आपकी हर किसी ने पर्सनल प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई होती, तो हर चीज़ की एक लिमिट है। जैसे इस्लाम भी कहता है कि म्याना रवी इख्तियार, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी एक लिमिट है। जब हर चीज़ को आप एक लिमिट में लेके चलेंगे तो वो चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी। लेकिन जब सेकेंडली जहाँ तक प्राइवेसी की और भी बात है ना रमीज, तो प्राइवेसी में ये आता है कि अपना जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके अपने अपने ना सेटिंग्स भी हैं। बिल्कुल तो एग्जैक्ट, जिसकी वजह से आप उस सेटिंग्स की वजह से उसको सिक्योर कर सकते हो, अपने अपने उस प्रोडक्ट को कहीं ऑडियो के थ्रू कर सकते हो, कहीं वीडियो कर सकते हो, और अगर आपको वायरलिटी वाली चीज चाहिए तो आप दोनों खोले, आपके बहुत से लोगों के बड़े दोनों ऑप्शंस खोले हुए होते हैं। हाँ, तो बस वो वाली चीजें हैं, तो उसका ख्याल रखा करें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से, क्या कह रही है या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसे, ठीक ठाक हैं भैया? अल्लाह, अली अब्बास बात कर रहा हूँ। जी जी, अली अब्बास भाई, क्या कहेंगे आज के शो के हवाले से? बहुत बेहतरीन आला। रमीज भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, कहाँ से कैसे हैं बात कर रहे हैं? भाईजान? मैं सर कराची से। जी क्या क्या जी, हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कराची का ट्रैफिक एंजॉय कर रहे हैं आप? और रमीज भाई के लिए मेरी बहुत ढेर सारी दुआएं, आपके लिए दुआएं, अल्लाह पाक इनको मकसद में कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन। और बढ़ते रहें इंशाल्लाह, हम आपके साथ हैं। अरे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा रमीज, मुझे अब ये बताओ कि जो अभी तुम जितने कैरेक्टर्स किए हैं, तुम्हारा अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा है? नहीं, अपना बच्चा तो सबको प्यार होता है, लेकिन फिर भी पर्सनल अगर फेवरेट मेरा जो करेक्टर है, तो खैर हमारे नामवर मुल्क के आर्टिस्ट हैं, उनसे प्यार भी है सबको, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी के घर की शादी उनके उस गाने के बगैर होती होगी। तो जवाद अहमद साहब का मैंने एक करेक्टर किया था। हाँ हाँ, अभी जो रिसेंट हुआ था। जी बिल्कुल, तो वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें स्पेशल चीज़ मुझे ये लगी अपनी कि जब मैंने उसकी जस्ट वॉइस सुनी रिकॉर्ड करने का, अपलोड करने का, तो वो वॉइस काफ़ी फेमिलियर हो रही थी। अच्छा, तो मैं चाहूंगी कि वो जो फेमिलियर, आपको जो फेमिलियर लगा है, वो जरा हमारे ऑडियंस भी तो सुने ना, लिसनर्स भी तो सुने। उसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ थी, अक्सर वो एक चीज़ पे थोड़ा सा सियासी हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ पे ना वो ट्रिगर हो जाता है। हाँ, जवाद अहमद साहब जो सिंगर है हमारे, और जिन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई है जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, पता नहीं कर रही होगी कहीं, लेकिन वैसे नहीं कर रही। नहीं, वो खुद एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरी तरह से सोशल मीडिया पे, उनकी एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा। पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं है, मगर पार्टी की नहीं है, लेकिन तो वो उन्होंने एक बात कही थी अपने शो में, तो और ये वो शो वाला ताहिर वाला शो है। एग्जैक्टली, हाँ, सही है। तो
उसमें उनको बार बार ये था कि कोई किसी खातून ने ऑडियंस में से नाम ले लिया इमरान खान का, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर ना हाइपर हो गया। तो उसको मैंने थोड़ा सा एक चेंज करके इस तरह से बनाया था कि आपने वो ट्रिगर हो जाता है। तो ये था कि मेरी तरफ से कोई पूछ रहा है कि आपको क्या हो जाता है इमरान खान, वो कहती है सही है यार, नहीं समझ में आती क्या हो जाता है इमरान खान का नाम लेते, मेरा इलाज चल रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आती क्या हो जाता है। तो इटसेल्फ माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है और बड़ा अच्छा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडस्ट्री में। लेकिन एक वक्त आया जब उनकी चीजें एक्सपायर होने लगी तो उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक हर किसी में ना एक टाइम आता है, स्पेशली सेलिब्रिटीज में, कि जब उनको वो वैल्यू ना मिले तो वो कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो उनके लिए एक नेगेटिव मार्केटिंग होती है। हो जाती लेकिन वो एक नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आजकल बहुत ज्यादा है, तो लोग उसको भी रीयूज कर रहे हैं। अब नेगेटिव तो उनकी इंटेंशन अच्छी हो, नेगेटिव जो है पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी, और वही ज्यादा जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है भाई, ये हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। खैर ये भाई जो कॉलर हमारे साथ थे, तो इनका एक बड़ा अच्छा सवाल था, तो उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने एक बात कही कि हम सारे डिफरेंट उसमें डिवाइड हुए हैं। बिल्कुल। तो एक जब पाकिस्तान इंडिया की सेपरेशन हुई थी तो एक ब्रिटिश रूल था, डिवाइड एंड रूल। तब वहाँ का उनका एक कानून था कि इनको पहले तोड़ो फिर हुक्मरानी करो। तो एक्चुअल में पाकिस्तान इंडिया पहले पूरी एक स्टेट थी, तो हमें तोड़ा गया, फिर हम पे आज भी हुक्मरानी हमारी ब्रिटिश ही है, देखा जाए अगर तो अंग्रेजों की ऐसे ही। तो वही चीज़ है, वो आज के दौर में भी लोगों को समझनी चाहिए कि वही चीज़ पॉलिसी कंटिन्यूटी अभी तक है हमारे ऊपर, कि हमें पहले तोड़ा जाता है फिर हुक्मरानी की जाती है। कभी भी जो एक मुत्तहिद कौम होती है ना, उस पर आप चीज़ें इन्फोर्स नहीं कर सकते, बाय फोर्स कोई चीज़ उस पर कानून इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक होते हैं। तो उनको डिफरेंट नॉर्म्स की बेस पे और उनकी ज़ात और रहन सहन और लैंग्वेजेस, मज़हब, मसलक, डिफरेंट चीज़ों में उनको तोड़ के देन उन पे आप अपनी डोमिनेंसी कायम कर सकते। जहाँ तक डोमिनेंसी की हमारी बात है, तो मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि बड़ा आजकल डोमिनेट हुए हैं रजब भट्ट, जो बड़ा यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, और बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है, और सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी लिहाज से उनको बड़ा फॉलो किया हुआ है। लेकिन नहीं ऐसा लगता कि उन्होंने अपनी चीज़ों को बड़ा ही ज़्यादा जो है वो वो बड़ा पॉजिटिव भी कर सकते थे, जितना पैसों का शो ऑफ उन्होंने कर दिया, जितनी चीज़ें उन्होंने दिखा दी। अब हमारी कौम में सब ऐसे नहीं है, मतलब हम लोग बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं, हम लोग कमा के खाने वाले लोग हैं। इतना जब देखते हैं तो ऑब्वियसली वो हासिल करना चाहते हैं, और हासिल करने के लिए लोग नेगेटिव भी जाते हैं। ऐसे ही रजब को देख के मेरा नहीं ख्याल कि वो सारे लोग जो कहेंगे ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव भी जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहोगे भाई, तुम खुद एक यूट्यूबर हो। सबसे पहले तो मैंने अभी रिसेंटली उनका एक पोस्ट देखा जिसमें वो सलमान खान वाले स्टाइल गैलरी में खड़े, यहाँ पे वो 3-4 लोगों ने इनको रिस्पॉन्ड भी किया। ये बड़ी बात है कि इन सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी 7-8 लोग उनको हाथ हिला रहे हैं। अब वो एक अलग मैटर है कि वो उसमें कितने न्यूट्रल थे और कितने उनके अपने थे। लेकिन मैं यहाँ पे वही एक बात कहूँगा कि इंडस्ट्री का बड़ा नाम है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, उनकी ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए। फेम और पैसा, ये चीज़ें हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती, और बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ एक टाइम पे आके कोई एक ऐसी चीज़ कर जाते हैं कि उनका पूरा कैरियर या पूरी लाइफ उनकी ख़त्म हो जाती है। तो अब मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट अगर उन चीज़ों से नहीं बच सके, तो ये तो सारे मैं समझता हूँ बच्चे ही हैं उनके सामने। और टिकटॉक पे या ऐसे कोई आपकी कोई इंडिविजुअलिटी तो सामने नहीं आती कि एक तरह से बस आप वही सब दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं, और मैक्सिमम चीज़ें आपकी वही फेक हैं सारी, जो आपकी रियल लाइफ है। अब लोग भी आपको इसलिए देख रहे हैं कि लोग अपनी लाइफ से तंग हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो वो आपकी जिंदगी को देख के उससे वो कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ यार देखो कितना ये एंजॉय कर रहे हैं। फिर क्योंकि आपको तो बेहतर पता है इन चीज़ों के बारे में कि आपका भी शोबिस से काफ़ी इंट्रैक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड होती हैं, ऐसे ही तो कोलैबोरेशंस होती हैं, कोलैबोरेशंस। तो बिल्कुल ऐसा ही है हर चीज़। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग, तो जिसकी मार्केटिंग जितनी ज़्यादा हाईली पेड होती है तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। फिर जिसके स्पॉन्सर्स भाग जाते हैं तो फिर ये रजब भट्ट जैसा हाल होता है। ना अनडाउटेडली ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता, देखो अब जैसे घरों में होता है, माजरत के साथ, मतलब हमारी भी, मेरी भी अम्मी है, ये जैसे चाची हैं, ऐसा लगता है उनमें जब झगड़े होते हैं तो वो इस तरह से लड़ रही होती है ना, मतलब एक लड़ाई हो जाती है,
ये लड़ाई अब हम डिजिटल पे देख रहे होते हैं, और इतनी बुरी लड़ाई है, इतनी मतलब माफ करे, इतनी बुरी लड़ाई है, मतलब उस पर हम देख क्या रहे हैं? हम मतलब ठीक है उनको व्यूज मिल रहे हैं, वो जो जुल्करनैन जो है वो एक अलग बात कर रहे हैं, तो फिर वो एक अलग बात कर रहे हैं, तो फिर तुझे मैं देख लूंगा, तो वो कह रहा है मैं भी तुझे देख लूंगा, और बाद में बैठ के वही लोग खाने भी खा रहे होते हैं, खावे भी खा रहे होते हैं, और मतलब ये डिजिटल हमें किस तरफ लेके जा रहा है? असल में ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर है, जैसे मैंने जो अपना कंटेंट स्टार्ट किया था, तो मैंने उसकी बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक रखा था कि जस्ट एंटरटेनमेंट से उसका ताल्लुक हो, ना आपने किसी की टांगी खींचनी है, ना किसी के बारे में उस तरह से बात करनी है, ना किसी की फैमिलीज पे आपने क्रिटिसाइज करना है। जो जैसा भी है वो कर रहा है, उसको पसंद है उसको करने दो, देखने वाले उनको पसंद है वो देख रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है इनकी फैमिलीज में, तो हर कोई उसको कैश करवाता है, कैश इन अ सेंस के आपको एक टॉपिक मिल गया, अब फिर आपको उसके बारे में कहीं से इंसाइट थोड़ी सी मिल गई कि यार एक्चुअल में ये ऐसा है, घर में वैसा है, तो आपने उस पर बैठ के वीडियो बनाना आप शुरू हो गए। एक टाइम पे आके मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर है वो मार्केट में बहुत कम है। ये सारे सिचुएशन को कैश आउट करवा रहे हैं, बिल्कुल। ये सारे बैठ के इन्होंने अपनी, अब जो मार्केटिंग टीम्स जो इन लोगों की होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जस्ट बैठ के देख रहे होते हैं कि यार किसी का कोई पर्सनल टॉपिक आए, कोई कंट्रोवर्सी आए, उस पर हम वीडियो बनाएं। अब जैसे अभी लास्ट एक कंट्रोवर्सी हुई थी डकी भाई की। यस। तो डकी भाई को हर किसी ने कैश कराया, मैंने खुद पहली वीडियो डकी भाई पे बनाई थी, लेकिन बिल्कुल मैंने मतलब उस तरह से एक एग्जैजुरेट करना मकसद नहीं था, जस्ट एक उस टॉपिक को आप इस तरह से फनी वे में प्रेजेंट करें कि लोग उसको एंजॉय भी करें, और एंजॉय करने के साथ साथ लोगों को कोई एक हिडन मैसेज भी मिल जाए कि उस चीज से हमने किस तरह से बचना है और किस तरह से उस चीज को आगे लेके नहीं चलना। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं चलना से मैं आपको बस एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एस साजिदा जहूर साहिबा कहती हैं हेलो, हार्ट बनाया उन्होंने, आरजे किया है, थैंक यू एंड लव यू। आप लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये इसका सबूत है कि कमेंट्स में लिखा हुआ आ रहा होता है। साथ ही साथ जो है वो हफीज़ भाई है, बहुत सारे फूल भेजे हैं और बड़े स्टार्स हैं, और हमारे शो के लिए है, तो स्टार तो ये हैं आज हमारे शो के, तो इनके लिए स्टार्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और इसके अलावा हफीज़ भाई ट्रैफिक कराची पुलिस पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान वाकई जिंदाबाद इंशाल्लाह व ताला। तो बस मुझे बताओ कितना वो क्या पहला लम्हा था रमीज़ जब तुम्हें लोगों ने पहचाना, या किसी ने पहचाना कि यार ये वो रमीज़ है जो कमर्शियल में आया था, ये वो रमीज़ है यार इसे ड्रामा किया था, ये उसके साथ आया था। मतलब एक होता है ना इंसान को रिकग्नाइजेशन मिलती है, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो। वो क्या पहला लम्हा था और वो क्या फीलिंग्स थी रमीज़ की? अच्छा, इसमें मैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन होता है वो आपके घर का होता है, तो मैं सबसे पहले वो चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ी फैमिली की तरफ से। अब लोग सुन के समझेंगे यार हर कोई ये बात करता है, लेकिन ये एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि शोबिज़ एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसको डिफरेंट लोगों के जहन में चीज़ें होती हैं कि यार सही नहीं है, या हमारा बच्चा बस वो एक परसेप्शन। देखिए अच्छे बुरे लोग तो रमीज़ हर फील्ड में होते हैं ना, ऐसे ही है। तो जब मैंने काफ़ी सारी अपोजिशन फेस की फैमिली के हवाले से, लेकिन वो मैं काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं छुप के करता रहता था। लेट सपोज अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो ऑफिस के बाद अक्सर आपको भी पता है मैं टाइम मैनेज करना मुश्किल होता था कि अभी निकलना मुश्किल है, तो ऑफिस के बाद जाके जो भी सीक्वेंस होता है वो करके आ गए। अब क्योंकि जिसका भी एक्टिंग पीरियड आपका जो स्ट्रगलिंग फेस होता है, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर एक्स्ट्राज वगैरह में वो आप पीछे 5-6 लोग खड़े हैं, 5-6 लोग खड़े हैं, उसमें आप कहीं नजर आ जाए। हाँ। तो ये भी बड़ी बात होती थी एक वक्त। हाँ, ये भी ऐसा ही। फिर जब मुझे साइड कैरेक्टर्स मिलना शुरू हुए, जब डायलॉग्स मिलना शुरू हुए, तो ऑब्वियसली वो फिर टीवी में घर में देखा भी घर वालों ने, तो अब वही जो अपोजिशन थी वो कन्वर्ट हो गई एक फेवर में। अब क्या था कि वो बड़े फ़ख्र से फैमिली को, रिलेटिव्स में बात बताई जाती थी। इवन मुझे याद है एक मैंने जो सबसे पहला मेरा एक बिल्कुल एक ना अच्छा सीन आया था उसमें असफर रहमान के साथ। सही है। तो ड्रामे का मुझे नाम याद, हमारा ही ड्रामा था, मैं ख्याल में परवरिश ड्रामा था, नाम भी याद आ गया, ARY का ड्रामा था परवरिश। तो उसमें एक सीक्वेंस था कि उनकी वाइफ की एंट्री होती है और उनको सरप्राइज देने के लिए उन्होंने ऑफिस कोलीग्स को खड़ा किया हुआ था कि वो बुके वगैरह देंगे और पत्तियां फेंक रहे होंगे। तो उसमें मेरा वो छोटा सा एक सीक्वेंस था।
अच्छा, अब था वो बहुत ही मतलब चंद सेकंड से एक झलक आई और चली गई, वो भी पेरेंट्स ने ना मतलब बड़े फखर से अप्रिशिएट किया उस चीज को, रिलेटिव्स को बता रहे थे। तो बल्कि मुझे थोड़ा सा वो फील हो रहा था, अगर किसी ने पूछ लिया कि यार हमें सेंड कर दो, तो मैं कहाँ से इतना सा पीस कट करके सेंड करूंगा। सही है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपको आगे लेके जाती मोटिवेट हैं। करती हैं। और प्लस आपके साथ जो सीनियर्स मौजूद होते हैं सेट पे, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जो डेडिकेशन आप देख रहे हैं, किस तरह से वो रिहर्सल करते हैं, और बहुत मतलब पंक्चुअलिटी मैंने देखी शोबिज़ इंडस्ट्री में। तो ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा अब तक। और मेरे लिए जो एक पब्लिक ओपिनियन है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पेरेंट्स का एक रिएक्शन था। सही। तो वो बहुत ही डिफरेंट लगा मुझे। बस देखो, यही चीजें होती हैं कि जो है आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, और एक्सपीरियंस करने के बाद जो जगह होती है वो जगह बनते बनते बनती है। तभी तो आज YouTube कर रहे हो, तभी तो आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ हो कि नहीं यार फैमिली कुछ नहीं बोल रही। पेरेंट्स जो है जो एक वक्त पे अगेंस्ट थे कि नहीं यार ये वैसे नहीं हो सकता, हमारे घर का बच्चा मीडिया फील्ड में नहीं जा सकता, लेकिन उसने चूंकि आपकी एक डेस्टिनी भी होती है, आपने कहीं पहुंचना होता है, इसलिए आप वहां से गुजर रहे होते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ है, हम देखते कौन है, कहाँ से क्या कह रहे हैं या कह रहे हैं। यूट्यूब की बात करें हम, हमारे जो फेसबुक के जो लोग हैं वो अभी डिजिटल पे हैं, क्योंकि हम अभी इस वक्त तो लाइव रेडियो पे जा रहे हैं, बट डिजिटली हम महीना भर जब तक फेसबुक की जो है वो पॉलिसी होती है हम होते हैं, तो बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं, बड़ी चीजें हो रही होती हैं, बड़ा लोग रिकग्नाइज करते हैं कि यार ये स्टोव में वो बंदा बैठा था। क्योंकि बहुत से लोग ना, अब हो सकता है बहुत से लोगों ने तुम्हें देखा है, बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन वो फिर ये बताते हैं आगे कि यार आपके शो में वो जो आए थे ना, हमने उनका वो ड्रामा सर्च करके देखा है, या हमने यूट्यूब पे जाके ये चीज देखी थी, वो हमें, और फिर वो फॉलो करने लगते हैं। तो ये हमें एक बड़ी अच्छी एक वो है कि लोग यहाँ से जानने पहचानने लगते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा सिंध ट्रैफिक पुलिस FM 88.6 का, कि हमें ये मौका दिया है हम आरजेस को कि हम उन लोगों को जो है ना वो स्पॉट करके और उनको लाइट में ला सकें। इसलिए मेरे शो का नाम भी स्पॉटलाइट है, कि हम उन लोगों को लाएं जो वाकई डिजर्व करते हैं। तो अभी क्या दिखता है ये हमारे डिजिटल का, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ, हम देसी लोग हैं, क्या दिखता है कि डिजिटल की क्या फ्यूचर है? जिस तरह की कंटेंट क्रिएटर्स हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और अस्तगफिरुल्लाह भी बहुत से लोगों के लिए, तो क्या लगता है फिर? देखिए, मैं तो इसमें ये कहूँगा कि ये अच्छा, इसमें ना कुछ लोग एक मिसकॉन्सेप्शन भी है कि मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि YouTube शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं, बहुत लंबा कट कोई है। चीज़ नहीं। हाँ। शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जितनी डेडिकेशन इसमें है, मुझे नहीं लगता कि और किसी जॉब में, क्योंकि मैं खुद बैठ के जब एक वीडियो, अगर आप एक दिन में लॉन्ग वीडियो एक बनाते हैं, तो आप उसको कंटिन्यूटी में अगर लेके चलें तो आपका तकरीबन पूरा दिन उसमें लग जाता है, एडिटिंग में और सारी चीज़ों में। अब डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उसको क्रिएटिवली पॉलिश करते हैं। वरना बहुत सारे लोग हैं जस्ट मोबाइल से रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ जो उसकी क्वालिटी है ना वो नहीं आती। तो बहुत सारे लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन उनके वो विजुअल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, या उनकी जो एक वोकल क्वालिटी होती नहीं, बाज़ दफ़ा बहुत से लोगों के सेंस ऑफ एडिटिंग भी अच्छी नहीं है। ऐसा ही कि कौन से पॉइंट पे कट होना है, या मतलब एक शायद वक्त के साथ साथ सीखता ही है बंदा, लेकिन मुझे एक ये भी चीज़ लगती है। इसमें मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा कि मैंने जो पहली वीडियो अपनी कुछ भी चैनल की एडिट करवाई थी अपने एक वीडियो एडिटर से, सही है। तो अब मैं उसके साथ बैठा हुआ था, मैंने एक चीज़ नोट की कि जब वो एडिट कर रहा है तो एडिट के दौरान उसको आइडियाज़ आने चाहिए कि बीच में कौन कौन से ट्रांजिशंस लगेंगी, या बीच में आजकल वो मीम्स का बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, तो वो भी सिचुएशनल वाइज उसमें ऐड होते हैं, एक फ्लेवर डालते हैं, इनहेंस कर देते हैं वीडियो के फ्लेवर को। वो आइडियाज़ मुझे आ रहे थे, वो एडिटर को आने चाहिए। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये काम मुझे खुद ही करना है। तो फिर उसके बाद से कोई वीडियो मैंने उससे एडिट नहीं करवाई, सारी फिर मैंने खुद ही एडिट की, क्योंकि जब आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, एडिट आप खुद कर सकते हैं, तो ये तो समझे। अब तो बड़ा आसान हो गया, मोबाइल पे बैठ के आप हर चीज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप से भी कर रहे होते हैं लोग, लेकिन तो हम जो है वो कहाँ नजर आ रहे हैं, हम नजर कहाँ आ रहे हैं? देखिए, हमारा जो एक कंटेंट क्रिएशन की जो पूरी एक जॉब है ना, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि बस मिसयूज कर दिया। एक्चुअल में उसको सही से अगर सीख के किया जाए, सीख के इन अ सेंस ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्सेज लेना शुरू कर दें। सबसे पहले इंसान को कुछ भी करने से पहले, बार बार मेरे चैनल का नाम भी आ जाता है, मार्केटिंग भी ना करो भाई। तो कुछ भी करने से पहले इंसान को सबसे पहले अपना जो सेल्फ है ना, अपने आप को समझना चाहिए कि मैं हूँ क्या।
ऐसा ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। आप खुद को समझो, आप क्या हो, आप किस चीज़ में अच्छे हो, कहाँ आपकी, जब आपने कुछ भी सीखा नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल्स, कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं वो डाली होती हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में है। लेकिन जब आप उस इन्वायरमेंट में जाते हो, डिपेंड करता है कि आप जाते हो उस इन्वायरमेंट में। अगर आप वही एक कुएं के मेंढक बन के रहते हो और आप अपनी जो हैंड टू माउथ वाली एक गैदरिंग है, पान गुटके वाली, वहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे। तो मतलब मैं बहुत खाई हूँ ऐसे लोगों से जो मतलब ऑन जॉब बैठ के या किसी से बात करते वक्त वो ये खा रहे होते हैं, बेचारों को मुंह भी ऊपर करके बात करनी पड़ती है कि बाहर सिग्नल ऊपर से आ रहे हैं, सिग्नल ऊपर से आ रहे हैं। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट बात होती है बोलते भी नहीं है कि वेस्ट हो जाएगा। अभी तो तो ये है कि इंसान को सबसे पहले अपने आप को समझे कि खुद में ऐसी कोई हिडन कोई टैलेंट है तो उसको फिर आगे पॉलिश किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोग सीखते हैं, सीखने के बाद भी उस तरह से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ऐसे ही है। तो एक सेल्फ अवेयरनेस होना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, ये किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए। और आप लोग सराहते हैं, इसीलिए हम जो है वो हर हफ्ते आपके सामने आते हैं। और आज तो हम सरप्राइजली जो है वो आपके सामने आ गए, क्योंकि जो है वो आज तो मैंने करना था सोलो शो, लेकिन वो मैंने नहीं किया। और रमीज़ हमारे साथ है। रमीज़ से जो मुझे अभी और चीज़ें पूछनी है वो ये है कि माशाल्लाह से अभी है 2026, ठीक है जी, 5 साल बाद रमीज़ कहाँ नज़र आ रहा है? डिजिटल वर्ल्ड में की एग्जिस्टेंस क्या है रमीज़ की? अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि मैंने एज अ मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट जॉब्स की हैं, तो मेरे अंडर टीम्स वगैरह काम करती, तो अक्सर मैंने देखा इंटरव्यूज़ में ये सवाल होता है और मुझसे भी हुआ है, तो मेरे पास उसका कोई जवाब उस टाइम होता नहीं था। तो जब मैंने खुद ये लोगों से सवाल करना शुरू किया तो एक चीज़ मैंने देखी कि लोगों में एक मतलब प्लानिंग कोई नहीं है लोगों की ना, कि कौन क्या कहाँ पे क्या करना चाहता है, या अगर आप घर से निकले हो आपकी लाइफ का मकसद क्या है। किसी ने अपना कोई गोल सेट नहीं किया। और नहीं, गोल सेट है हमें। अब 5 साल बाद मेरे पास मर्सिडीज होगी, 5 साल बाद मेरे पास जेट होगा कैसे? वो डिजाइन किधर है भाई? वो रोड मैप कहाँ है? आपके पास प्लानिंग जब तक नहीं होती, क्योंकि जितने भी अच्छे बिजनेसमैन सारे काम करते हैं तो उनकी एक पॉलिसी होती है जिसको लेके चलते हैं कि आपने कोई भी प्लान अगर एग्जीक्यूट करना है तो आपके हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि यार वो कहते हैं ना प्लान, कहते हैं यहाँ प्लान, तो यहाँ से निकलेगा कैसे? जब तक यहाँ से निकल के ऑन पेपर नहीं आएगा तो वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे। क्या बात है, वाकई ये लोगों को समझना किसी भी हवाले से, मतलब इट्स नॉट अबाउट डिजिटल वर्ल्ड, इट्स अबाउट कि आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, चाहे आप टीचर हो, आप जो है वो क्या कहते हैं स्टूडेंट हो, आपके सबके कोई ना कोई गोल्स होंगे हर बंदे के। उसके रोड मैप होना बड़ा ज़रूरी है, वो पेपर पे आना बड़ा ज़रूरी है। उस रोड मैप पे जब आप के थ्रू आप देखेंगे ना कि हाँ पहला स्टॉप ये है, दूसरा स्टॉप ये, बेशक वो थोड़ा सा उस तरह से ना हो जिस तरह से हमने सोचा हुआ होता है, बट आप पहुंच जाते हैं जब आपके पास सामने चीज़ें होती हैं। और फिर इसके बारे में क्या कहते हैं रमीज़, कि सिर्फ एक रोड मैप की ज़रूरत नहीं होती, आपको प्लान्स भी चाहिए होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। उस बारे में क्या तुम हमारी, क्योंकि ये बेसिकली आजकल के जो जेनजीज हैं या जो अल्फा के जो लोग हैं, और इसके बाद अल्फा के से आगे के भी पता नहीं कोई कौन से लोग हैं, तो मतलब उनको कैसे समझाओगे? दे आर वेरी रफ एंड टफ, सिर्फ बोलने की हद तक, जो मैंने देखा है, आई एम सो सॉरी, सिर्फ बोलने की हद तक। उनसे अगर प्रोफेशनली कोई बात करो या उनको समझाने की कोई कोशिश करो तो उनके जवाब ऐसे तेज तरार आते हैं कि जो है ना वो दिमाग की जो है ना ये हिस्सा उड़ जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, हमने तो जिंदगी में सिर्फ हम आंखों पे ही चले, चाहे वो टीचर के थे, माँ बाप के थे। इस बारे में बोलो भाई, समझाओ इनको। जिंदगी में जो चीज़ मैंने सीखी है, ठहराव बहुत ज़रूरी है। और अब ये जो जेनजी की आपने बात की, तो इनको हर चीज़ बहुत एक फॉरेन रैपिड एक्शन चाहिए उनको। और अब की ये जो जेनजी है इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हर हाँ, चीज़। क्यों? क्योंकि उनके पास उस तरह से फैसिलिटेशन है कि एक ऑर्डर किया आपने, आपके पास पिज़्ज़ा आ गया घर बैठे, आपने अब एक एप्लीकेशन पे जाके राइड बुक कर ली, तो आपको जितना इजीली चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं उतनी उसकी वैल्यू कम होती है। और जितना आप चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं उतना आप उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसा ही है कि जो हमारी जो एक लाइफ थी या हमारी, क्योंकि मैं तो जेनजी से बिलोंग नहीं करता, तो हमारी वो जनरेशन है कि हमने मतलब हर साइज के कंप्यूटर देखे, सारी इनोवेशंस, हम वो लास्ट जनरेशन होंगी, सब कुछ हमने देखा हुआ।
तो हमें उस चीज़ की एक वैल्यू का अंदाज़ा है। तो ये चीज़ अच्छा, प्लस मेंटोरशिप बहुत जरूर, हाँ, यस, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। मेंटोरशिप के नाम पे, क्योंकि हम लोगों ने बल्कि ये चीज़ देखी है आज से कोई 10 से 12 साल पहले, ये जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल 7-8 साल पहले। मेरी एक चीज़ समझ नहीं आती कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की अगर बात आपको समझ में आ रही है तो अपने पेरेंट्स की समझ क्यों नहीं आ रही? तो सही बात है। ये आपका कम्युनिकेशन गैप है। ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब कोई मैसेज अगर ऐसा है, क्योंकि हमारे ना शो का बिल्कुल इख्तिताम पसीर हुआ जाता है वक्त, और मैं सबसे पहले शुक्रिया करूंगी रमीज़ कि हम किसी इवेंट पे थे, लेकिन आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, हमारे इस प्लेटफॉर्म को इज़्ज़त बख्शी कि आपने मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारे शो का हिस्सा बने। तो प्लीज़ कुछ पैगाम अगर देना चाहते हैं। जेनजी की बात को ही हम कंटिन्यू करते हैं, और बड़ा एक शॉर्ट मैसेज है कि अपनी पर्सनैलिटी में एक पेशेंस लेकर आए। अगर आप किसी को फ़ौरन से जवाब नहीं देंगे तो इसको करके देखें, प्रैक्टिस। जैसे साइकोलॉजी में उस तरह के सेशन होते हैं, तो आप करके देखें। अगर आप किसी को फ़ौरन से जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि जवाब देने से वो लड़ाई बढ़ती है। आपने किसी की बात सुनी, नेगेटिव बात का नेगेटिव आपने रिस्पॉन्ड किया, तो वो फिर मैथ्स का रूल है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आए हाय वाह वाह, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम जरूर रमीज़ से फिर कहेंगे। रमीज़, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। और आपने फिर दोबारा एक नशिश में आना है, क्योंकि इंशाल्लाह हमने डिजिटल के हवाले से बहुत सारी बातें अब नहीं भी की हैं। ऐसा ही है, तो बहुत सारी चीजें थी, जो बहुत सारी चीजें थी जो रह गई हैं, वो हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। तो बस बात इतनी सी है, और रमीज़ ने भी ये बात की, मैं भी यही बात करूंगी। कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करती है। मुस्तकिल मिजाज रहें और अपनों के साथ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला कल हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान, एक बहुत ही प्यारा एक्टर, एक बहुत ही जो है वो सोफिस्टिकेटेड थिएटर आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला कल होगी मुलाकात दोबारा इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही बखैर। तो अपना रखिएगा बहुत ख्याल और मुझसे कीजिएगा बहुत प्यार। अल्लाह हाफिज।